गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। बिल्कुल सही बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक उम्मीद जरूर जिंदा रखना कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड में कल की क्लास में, ये कौन सी क्लास है, उत्तराखंड स्पेशल की क्लास है, जिसमें हम उत्तराखंड को डिटेल में पढ़ेंगे। और सब कल हमने क्या पढ़ा था, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह पढ़े थे और उत्तराखंड के का स्थापना पड़ी थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का शासन प्रशासन। ठीक है, कि उत्तराखंड का शासन प्रशासन कैसा है, किस तरह से इसमें कौन कौन कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड का शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अनुसार संचालित होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है वो किसके अनुसार संचालित होता है, संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। इसके कितने भाग होते हैं, अब देखेंगे कि इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधानमंडल और एक होता है उच्च तथा अधीनस्थ। अब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है, एक एक करके डिफाइन करेंगे। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता। विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल कैसे, किस तरह से कार्य करता है और राज्यपाल का हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, याद रखेंगे अनुच्छेद में याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये नहीं कि एक ही होगा, एक राज्यपाल, 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन एक राज्य की देखरेख करने के लिए एक राज्यपाल बनाया जाएगा, एक राज्य का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 153 के में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक अध्यक्ष होगा जिसे राज्यपाल नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य अध्यक्ष होगा जिसे राज्यपाल कहा गया। ठीक है, ये शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है ना, कि राज्यपाल किससे संबंधित होगा, राज्य से संबंधित होगा। तो कौन सी सरकार का बोध कराता है, राज्य सरकार का बोध कराता है। ठीक है, इसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालयों का राज्यपाल होता कौन है, अब ये देखेंगे कि राज्यपाल कौन होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं जितने, उनके कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक ही क्या होता है, राज्यपाल ही होता है। राज्य के जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति या कुलपति और प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होता है, अनुच्छेद 153 के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वो क्या करेगा, उस राज्य का अध्यक्ष होगा जिसे क्या कहा जाएगा, राज्यपाल कहा जाएगा। राज्य के कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है, राज्यपाल में ही निहित होती है। और राज्य के विश्वविद्यालयों का जो कुलपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल ही होता है। ये हो गया राज्यपाल। ठीक है, अब देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्या जनता के द्वारा चुने जाते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। हमारे राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष के लिए करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो जब चाहे किसी भी राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। यानी जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद ग्रहण करता है और जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही राज्यपाल पद पर
पद पर रहेंगे, अन्यथा अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, तो इसके बाद हमने इस राज्यपाल के बाद क्या है, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद कैसे होती, कैसे बनती है? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद याद रखेंगे, आर्टिकल याद रखेंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सबसे पहले किसकी नियुक्ति करता है? सीएम की, चीफ मिनिस्टर की यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और उसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करता है? मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद की का निर्माण करता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। सबसे पहले राज्यपाल क्या करेगा? सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके बाद उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन सी अनुसूची के अनुसार? अगर आए कि ये मुख्यमंत्री की पद और शपथ किस में है, कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 3 में है। तो नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार क्या करता है? पद की गोपनीयता और शपथ दिलाता है। इसके बाद क्या है कि मंत्री राज्यपाल के अनुसार अपना पद धारण करते हैं। जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के अनुसार ही अपना पद धारण करते हैं, मतलब राज्यपाल ही उन्हें स्पेशल पद देते हैं कि तुम्हारा ये पद है, तुम्हारा ये पद है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद क्या आता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री क्या होता है कि राज्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, यानी हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। वह राज्य शासन का कप्तान होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य का कप्तान होता है और मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख होता है। चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीफ मिनिस्टर को छोटा प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आता है सचिवालय। ये यहाँ पे जो कार्यपालिका के भाग है ना, कार्यपालिका में के अंतर्गत कौन कौन आता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता, वो चले हुए हैं। फिर आ गया, अब यहाँ पे आ गया सचिवालय। सचिवालय क्या होता है? सचिवालय तो देखेंगे कि प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन करता है। जो मुख्य सचिव होता है राज्य का, वो क्या करता है कि प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श की सलाह लेने के लिए और प्रशासनिक सहायता के लिए एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन करता है। उस निकाय को क्या कहते हैं? उसे सचिवालय कहते हैं, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसे मुख्य सचिव कहते हैं। और प्रत्येक विभागों के जो अलग अलग सचिव होते हैं उन्हें शासन सचिव कहते हैं। जो अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं उन्हें शासन सचिव बोलेंगे, और जो प्रशासनिक अध्यक्ष होगा उसे क्या बोलेंगे? मुख्य सचिव बोलेंगे। और ये ऐसे वैसे नहीं कि किसी को भी उठा के मुख्य सचिव बना दिया, किसी को भी उठा के शासन सचिव बना दिया। ये क्या होते हैं? आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होता है। कोई आईएएस हो या वरिष्ठ अधिकारी हो तो उस सदस्य को क्या बनाया जाएगा? मुख्य सचिव बनाया जाएगा या शासन सचिव बनाया जाएगा। ये नहीं कि किसी को भी उठाकर शासन सचिव बना दिया जाएगा। वो कौन होते हैं? आईएएस होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ठीक है, सचिवालय के बारे में आपको पता चला। अब आ जाते हैं विभाग। विभाग यहाँ पे है ना, विभाग कैसे होते हैं? सब तरह के अलग अलग, जैसे पुलिस विभाग हो गया, सुरक्षा विभाग हो गया, जेल विभाग हो गया, आंतरिक सुरक्षा विभाग हो गया। तो हर तरह के विभाग किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विभाग के बाद प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होता है। सभी को पता है कि अगर आप एक छोटा सा ग्रुप भी बनाओगे ना, उसका भी एक अध्यक्ष होता है ना, कि भाई जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाते हैं, उसका भी एक एडमिन बनाते हो ना, कि ये एडमिन है, इसकी मर्जी से होगा जो होगा। ठीक है, तो उसी तरह प्रत्येक विभाग का एक क्या होता है? विभाग अध्यक्ष होता है। अब विभाग अध्यक्ष के नीचे कौन होता है? विभाग अध्यक्ष के बाद बनते हैं, विभागाध्यक्ष के बाद बनते हैं मंडलायुक्त। मंडलायुक्त किसके बनते हैं? मंडल के। मंडल यानी कितने मंडल है तो उसके मंडलायुक्त बनाए जाएंगे। अब जो
मंडल में वो उनका कार्य क्या होता है, जो मंडलायुक्त होते हैं उनका कार्य होता है अपने अपने मंडल में शांति व्यवस्था बनाए रखना, और जितने भी अन्य कार्य होते हैं जैसे राजस्व कर लेना, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है, किसके, मंडलायुक्त के, जो एक मंडल का एक मंडलायुक्त होता है। ठीक है। अब वर्तमान में उत्तराखंड में कितने मंडल है, 2 मंडल है। कौन कौन से हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, और कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जिले से नीचे राज्य के बाद क्या आया था, विभाग आए थे। विभाग के बाद क्या आया था, मंडल आए थे। मंडल कौन से हो गए, 2 हो गए, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। अब उसके नीचे कौन आते हैं, जिले से नीचे जिले आते हैं। जिले से नीचे क्या आते हैं, तहसील। जिले से नीचे आती है तहसील, जिसका नेतृत्व कौन करता है, उप जिला अधिकारी। जो तहसील का नेतृत्व करते हैं, तहसील के अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, उप जिला अधिकारी होते हैं। उप जिला अधिकारी जिसे SDM भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अब देखते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, तो 100 तहसीलें हैं। फिलहाल में कितनी तहसीलें हैं, 100 तहसीलें हैं। राज्य गठन से पहले कितनी थी, 49 थी, 49 तहसीलें थी। एक ही साथ कितनी, नोट डाउन करके लिखेंगे, नोट डाल के, कि एक ही साथ 29 तहसीलें बनाई गई थी। कब, 2004 में। कब बनाई गई थी, 2004 में, लोकसभा के चुनाव से पहले। लोकसभा के चुनाव से पहले एक ही साथ 29 तहसीलें बनाई गई थी, 2004 में बनाई गई थी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या, अब मैंने बताया ना, सबसे ऊपर क्या हो गया, राज्य हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जिला हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है। अब राज्य तो हो ही गया उत्तराखंड। जिले कितने हैं उत्तराखंड में, 13 जिले हैं। मैंने कल उनके नाम बताए थे आपको। फिर ब्लॉक आते हैं। ब्लॉक कितने हैं, 95 ब्लॉक है, यानी 95 ब्लॉक है। अब ये हो गया हमारा सचिवालय और विभाग। विभाग के बाद क्या था यहाँ पे, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में देखेंगे कि महाधिवक्ता क्या होता है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 165, आर्टिकल याद रखेंगे, ये अनुच्छेद, आर्टिकल याद रखेंगे कि महाधिवक्ता कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 165 अनुच्छेद के अनुसार, और उसी के अनुसार पद धारण करता है। ठीक है। उसी के अनुसार जो महाधिवक्ता होता है, किसके अनुसार, राज्यपाल के अनुसार ही अपना पद धारण करता है। अब जो महाधिवक्ता होता है वो मतलब उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो ऐसे थोड़े कि कोई भी आके महाधिवक्ता बन जाएगा। तो महाधिवक्ता बनने के लिए उसकी योग्यता, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है उसकी योग्यता, कि वह 10 साल या कम से कम 10 वर्ष, वह भारत का 10 वर्ष अधिक से न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ हो। वो कम से कम 10 साल से न्यायिक कार्य यानी न्यायालय के जितने भी कार्य होते हैं उनसे जुड़ा हो, या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य कर रहा हो। जो या तो वो 10 साल से कम न्यायालय से जुड़ा हुआ हो, या 10 साल से उच्च न्यायालय में कार्यभार संभाल रहा हो, कार्य कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त करता है। कैसे व्यक्ति को, या तो वो 10 साल से न्यायालय से न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो, न्यायालय से जुड़ा हुआ हो, या 10 साल से उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के कार्यभार पर हो, या उच्च न्यायालय में कार्य कर रहा हो, अधिवक्ता हो। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता कौन बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा। ठीक है। तो आज हम इसे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या है कि उत्तराखंड का शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 में है। अध्याय कौन सा है, अध्याय 6 है। अनुच्छेद कौन सा है, 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल तथा उच्च तथा अधीनस्थ। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता आते हैं, और विधानमंडल राज्यपाल एवं विधानसभा आते हैं। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या देखा, राज्यपाल के बारे में देखा। राज्यपाल
राज्यपाल का प्रावधान कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, एक राज्य अध्यक्ष होना चाहिए, जिसे क्या कहा गया, राज्यपाल कहा गया। राज्यपाल किस शब्द का बोध, किस सरकार का बोध कराता है, राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। और प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, इसके बाद नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने वर्षों के लिए की जाती है, 5 वर्षों के लिए की जाती है। लेकिन अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकते हैं, यानी जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकते हैं, जब राष्ट्रपति की मर्जी होगी तभी राज्यपाल को उसके पद से हटा देंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ा। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 164 में है। ठीक है, राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करता है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री की सलाह से किसकी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद को पदभार ग्रहण कराता है। राज्यपाल किसकी सलाह से, क्वेश्चन यही आता है, राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह से। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 के अनुसार पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन, राज्यपाल। किसे, मंत्रिपरिषद को। मंत्री राज्यपाल के अनुसार अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल जिस मंत्री को चाहे जो वो पद दे सकते हैं, मतलब जो मंत्रियों का पद होगा वो किसके अनुसार डिसाइड किया जाएगा, राज्यपाल के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। किसकी सलाह पर किया जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और वह शासन का कप्तान होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख भी होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन उसी की सलाह पर किया जाता है। और चीफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, छोटा प्रधानमंत्री यानी लघु प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। इसके बाद सचिवालय है। सचिवालय क्या है, परामर्श देने के लिए, प्रशासनिक सहायता के लिए एवं परामर्श के लिए एक मुख्य सचिव क्या करता है, एक निकाय का गठन करता है। उस निकाय को क्या कहा जाता है, राज्य सचिवालय कहा जाता है। प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा, मुख्य सचिव कहा जाएगा। और जो अलग विभाग होंगे, उस अलग विभागों के, प्रत्येक विभागों के जो सचिव होंगे उसे क्या कहा जाएगा, उसे शासन सचिव कहा जाएगा। ऐसे किसे बनाया जाता है, ये जो IAS वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन्हें मुख्य सचिव और शासन सचिव बनाया जाता है। कौन बनाता है, राज्यपाल बनाता है। विभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, ऑल ओवर जितने भी विभाग होते हैं वो सारे विभाग के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष बनाया जाता है। कौन बनाता है, राज्यपाल बनाता है। इसके बाद इसका विभाग के बाद क्या आता है, विभाग अध्यक्ष। विभाग के बाद आते हैं मंडल। मंडल का क्या होता है, एक मुख्य मंडलायुक्त होता है जो क्या करता है, अपने मंडल में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। और जितने भी देखरेख कार्य होते हैं, मतलब जितने भी कार्य होते हैं, जैसे राजस्व कर वसूल करना, जैसे और अन्य जितने भी कार्य होंगे सब कौन करेगा, मंडलायुक्त करेगा। फिर उसके बाद वर्तमान में क्वेश्चन का है कि वर्तमान में उत्तराखंड में कितने मंडल है, 2 मंडल है। कौन कौन से है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। जिससे नीचे आते हैं, तब जिलों से नीचे क्या आती है, तहसील आती है। कितनी तहसीलें हैं, 100 तहसीलें हैं। राज्य गठन से पहले कितनी तहसीलें थी, 49 तहसीलें थी, 49 तहसीलें थी। ठीक है, एक ही साथ याद रखेंगे, ये नोट करके लिखेंगे, एक ही साथ 29 नई तहसीलें बनी थी। कब, 2000 में, लोकसभा चुनाव से पहले 2004 में एक ही साथ 29 नई तहसीलें बनी थी उत्तराखंड में। इसके बाद सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर। जिले कितने हैं, 13। ब्लॉक कितने हैं, 95। महाधिवक्ता क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 165 में, संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और उसी के अनुसार पद धारण करता है। राज्यपाल के अनुसार ही क्या करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। योग्यताएं क्या क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल कम से कम उच्च न्यायालय में काम कर चुका हो, या 10 साल से न्यायिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, न्यायालय के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, तब उस व्यक्ति को एक राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के जितना भी बचा हुआ है वो आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसे जितना भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। क्या बोलूँ मैं डेली बोलती हूँ ना, लेकिन आपको तो सुननी नहीं है मेरी। तो जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए बच्चों तक पहुँचाइए, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और डेली ये मैं क्या कराऊंगी इसमें, डेली उत्तराखंड जितना भी एक क्लास में हो पाता है उतना कराएंगे, और डिटेल में कराएंगे। मतलब उत्तराखंड से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। आपको क्लास एक बार देखनी पड़े, 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, लेकिन पूरे डिटेल में सब कुछ एक एक शब्द लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो कुछ नहीं छूटने वाला यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर आगे का लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।